डायरेक्ट सेलिंग को मैं एज ए डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं रहा सर। मैं डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे मोहब्बत कर रहा हूँ सर। देखो, ये डायरेक्ट सेलिंग ना एक आज वो बिजनेस है, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। डायरेक्ट सेलिंग केवल उन लोगों के लिए है जो आज अपने आप को जीरो से हीरो बनाना चाहते हैं। आज से 20 साल पहले की डायरेक्ट सेलिंग और आज की डायरेक्ट सेलिंग में जमीन आसमान का अंतर है सर। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? एक भिखारी के पास क्या सुबह लिस्ट होती है? शिव जी का जो एंथुसियाज्म है, जो उनका अपने प्रति एटीट्यूड है, वो शिव जी को एक दिन बहुत बड़ा कर देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वैल्यू एडिशन शो के एक और एपिसोड में। और आज हमारे समक्ष एक डायनामिक पर्सनालिटी, एक दिग्गज लीडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। तो चलिए मिलते हैं सीधा पवनदीप अरोड़ा सर से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सर नमस्कार। शिव जी कैसे हैं? आपका सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया मुझे वैल्यू एडिशन प्रोग्राम के अंदर आने का, और दिल की गहराइयों से सर शिव जी आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर, जब बात पवनदीप अरोड़ा जी की होती है तो बात आती है कि घर हम्म। बनाने के सपने घर हम्म। पर बैठ के पूरे नहीं होते हैं। तो आज हम्म। हमारे बीच एक ऐसे लीडर हैं जो महीने में 20 से 25 दिन घर के बाहर फील्ड में रहते हैं। नो, बिल्कुल। तो एक वो लीडर जो हम्म। सब कुछ पा चुका है, आज सब कुछ हम्म। हासिल कर चुका है, हम्म। आज भी वो घर से बाहर क्यों हम्म। रहता है, इसके बारे में मेरी जानने की तीव्र इच्छा है। लेकिन हम्म। उससे पहले मैं आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, आपकी बैक स्टोरी के बारे में जानना चाहूंगा। तो चाहूंगा हम्म। कि मेरे दर्शक आपकी स्टोरी के बारे में जाने। थैंक यू सो मच शिव जी। मेरी स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। जैसे कि आपको पता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे लगभग लगभग 21 साल का समय हो चुका हुआ है। यानी कि 2003 से मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ हूँ और 2024 आ चुका हुआ है। यानी कि जिंदगी के 21 ईयर, यानी कि 21 साल जिंदगी के मुझे डायरेक्ट सेलिंग के साथ काम करते हुए हो गए। अक्सर लोग मेरे से एक ही चीज पूछते हैं, पवन जी आपकी कामयाबी का, आपकी सफलता का राज क्या है? तो उनकी नजर में अगर मैं सफल हूं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है सर, कि देखो मेरी जो जर्नी है वो बड़ी सिंपल सी है। क्योंकि मुझे पहले दिन ही सिर्फ एक ही चीज क्लियर है, क्योंकि मेरा जन्म जो हुआ है वो एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है। मेरी अगर मैं एजुकेशन की बातचीत करूं तो मैंने अपने जीवन के अंदर 8 क्लास बड़ी मुश्किल से पास करी है। और जैसे बोलते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है किसी की भी जिंदगी में बाई चॉइस नहीं आता। तो मैं आपके व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में भी ये बिजनेस कोई बाई चॉइस नहीं आया, मेरी जिंदगी में भी ये बिजनेस बाई चांस आया। मैंने अपने जीवन के अंदर 6 साल कपड़े की फेरी करी है। 6 साल मैंने कपड़ा बेचा है, साइकिल पे, स्कूटर पे। और ये बिजनेस मुझे कस्टमर के माध्यम से मिला था, आज से 21 साल पहले। जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर गया तो मेरी उस टाइम में उम्र जो थी वो 20 ईयर थी। 20 साल का था मैं जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में गया। और जो मेरे सामने स्पीकर जो डिस्कस कर रहा था, जो प्रेजेंटेशन दे रहा था, उनकी उम्र भी 20-21 साल थी। तो उन्होंने मेरे को एक इनकम बताई कि मेरा लास्ट मंथ का जो पे आउट है ना, वो 13,24,472 रुपए है। वो देखकर मेरे को आज भी फिगर वो याद है। उस फिगर को देखकर मैं मोटिवेट हुआ और मुझे लगा कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 50 गज का मकान था, लेंटर डलवाने तक के पैसे नहीं थे। 14 साल की उम्र तक कभी माँ बाप ने कपड़े पैसों से खरीद कर दिए थे। तो वो सारी चीजें हुई, और जब डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन के अंदर आई तो मुझे ये लगा कि यार ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ये मेरी जीवन की कहानी है सर, जहाँ से शुरुआत हुई है। तो ये काफी इंस्पायरिंग जर्नी है सर। अब बात यही आती है कि जो इंसान कपड़ों की फेरी करता था, नो, और आज वो इंसान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है जो हुँ। आज उसके पास सब कुछ है। नो, उसने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में वो हुँ। तमाम चीजें हासिल करी जो एक डायरेक्ट सेलर करना चाहता है, या एक इंसान जो अपने जीवन में महत्वाकांक्षाएं रखता है। हुँ। अब क्या पाना चाहते हैं पवनदीप अरोड़ा? आज भी 20 से 25 दिन फील्ड में, अब वो क्या चीज है जो उनको अभी भी फील्ड में रखती है? सर देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। जब आपको किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है, अब क्या हो गया कि पिछले 21 साल से ना मोहब्बत हो चुकी हुई है। भी मैं जब बिहार जाता हूँ तो मुझे मोहब्बत है लिट्टी चोखा से, है ना? जब मैं कलकत्ता जाता हूँ तो मुझे मोहब्बत है मछली चावल से। तो अब क्या हो गया, जब अपन मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, तो अपन को ना मोहब्बत है वड़ा पाव से। अब होता क्या है कि लोग ये बोलते हैं ना कि घर का खाना अच्छा होता है खाने के लिए, पर लेकिन मेरे को ये होता है कि जब दिन मैं 10-15 दिन घर पे रह जाऊँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ।
उसके पीछे रीजन क्या है कि पिछले 21 सालों से बॉडी को आदत पड़ चुकी हुई है पूरे हिंदुस्तान के अलग-अलग फूड एन्जॉय करने की। और डायरेक्ट सेलिंग को मैं एज़ ए डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं रहा सर। मैं डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे मोहब्बत कर रहा हूँ। ये मेरा ये मान सकते हैं कि लव है, ये मेरा फर्स्ट लव है, ये मेरा प्यार है, जिसे चाहे 20 साल हो जाएँ, चाहे 25 साल हो जाएँ, चाहे 30 साल हो जाएँ, चाहे 40 साल हो जाएँ, भगवान ने जब तक ज़िंदगी दी है, मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे ही अपनी सेवाएँ जो हैं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितना भी मेरे पास समय है, वो मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देता रहूँगा सर आने वाले टाइम तक भी। बहुत खूब। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को इस प्रकार से पवनदीप अरोड़ा जी कर रहे हैं कि जैसे एक ट्रैवलर करता है, एक फूडी करता है, वो फूडी हुँ। अलग-अलग जगह के व्यंजनों को एन्जॉय करता है, लोकेशंस को एन्जॉय करता है, तो पवन जी उस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। सर देखो ये डायरेक्ट सेलिंग ना एक आज वो बिज़नेस है, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। क्या आज देखो बात! हर चीज़ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिल रही है। आज समझो सर एक फूडी जब व्लॉगर बनाता है, यूट्यूबर बनाना है, तो उसे सिर्फ़ एक ही जगह से इनकम आती है, यानी कि उसके यूट्यूब चैनल से। पर लेकिन यहाँ पर क्या है, या आप फूड भी एन्जॉय कर रहे हो, आप लोगों की दुआएँ भी ले रहे हो और आपकी इनकम भी आ रही है और हज़ारों लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनते चले जा रहे हो। आज हज़ारों लोगों की दुआएँ जब मिलती हैं, जब अपन सेमिनार्स में जाते हैं, लोग तालियाँ मारते हैं, लोग जब बोलते हैं, "यार पवन जी हमने आपको देखकर बिज़नेस ज्वाइन किया था, आज हमारे घर पे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया।" तो वो चीज़ें जब आपके कानों में पड़ती हैं ना, तो आपको कभी भी थकने नहीं देती, आपको कभी भी वो परेशान नहीं होने देती, आपको कभी भी वो नेगेटिव नहीं होने देती सर। वो सारी चीज़ें हैं सर जो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिल रही हैं। शानदार, शानदार। पवन सर, एक बात अक्सर आती है कि लोग बोलते हैं यहाँ पर रिलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नो इन हुँ। एवरी बिजनेस, इन एवरी कॉर्पोरेट और एमएलएम। और रिश्ते की जब बात आती है तो पवन सर का नाम हमेशा वहां आता है कि अगर रिश्ते बनाने हैं तो पवन सर से सीखो। तो सर रिश्ते कैसे बनाएं और कैसे निभाएं, इस पर आप क्या बताएंगे सर? सर मेरा बड़ा सिंपल सा महत्व रहता है, जब तक आपको किसी से कोई लालच नहीं रहता ना, तब तक आपका रिश्ता बहुत बड़े लेवल पर होता है। पवन शाबाश। अरोड़ा को सिर्फ़ एक ही चीज़ का लालच होता है कि मेरे रिश्ते खराब ना हो क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है। मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे ये पता लगता है कि यार मुझे मेरे से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। मुझे जो भी करना है, मुझे खुद ही करना है क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड वैसा है, तो मुझे ये क्लियर है बचपन से कि मुझे जो भी करना है, मुझे खुद ही करना है। लोग क्या करते हैं जब रिश्ते बनाते हैं ना, तो बेनिफिट देखते हैं कि मुझे शिव जी से बेनिफिट क्या है, मुझे लोगों से बेनिफिट क्या होगा। मैंने कभी भी जीवन में ये बात सीखी नहीं है कि मुझे शिव जी से क्या बेनिफिट है या शिव जी को मेरे से क्या बेनिफिट है। मुझे लगता है मुझे मेरी मेहनत का मिलना है। जब मुझे आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आपसे कोई मेरे को लगाव उस प्रकार का नहीं है कि आपको मेरे से बिज़नेस मैं आपसे कोई बिज़नेस लूँ, आपसे मुझे कोई बेनिफिट्स मिले, फिर मैं आपके साथ रिलेशन बनाऊँगा। जब मुझे कोई मतलब ही नहीं है आपसे, मुझे ये है कि आपके साथ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, जब भी हम मिलें तो गले लगकर मिलें, जब भी हम मिलें तो कुछ बैठकर खाएँ-पिएँ, कोई ज़िंदगी की बातें करें, कोई अनुभव शेयर करें अपना। और जब आपका किसी से कोई मतलब नहीं होता, तो आपके रिलेशन ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। आज कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पर मेरा बिज़नेस नहीं है। आज जितना भी मेरा बिज़नेस है वो सिर्फ़ एक ही चीज़ की वज़ह से है वो रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप आपकी तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब आप अपना 100% देते हैं सामने वाले से बिना कुछ लिए। समझ रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम मीटिंग देने तब जाएँगे जब हमें वहाँ से बेनिफिट आएगा। पर क्या लेकिन बात! मैंने कभी भी जीवन में डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करी नहीं है, मैं मीटिंग देने कभी गया ही नहीं इसलिए कि वहाँ से मुझे बेनिफिट आएगा फिर ही मैं मीटिंग देने जाऊँगा। मेरा एक ही चीज़ होता है, मेरा काम है कर्म करना। मैं कर्म करूँगा और फल देना भगवान की इच्छा है। अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे तो फल मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। जब आपकी ऐसी सोच होती है तो सर रिलेशन ना बने ऐसा हो नहीं सकता। पवनदीप सर, मुझे बात याद आ गई। जब मैं लोगों से प्रोस्पेक्टिंग की बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत मतलब सर दिक्कत होती है करने में, कैसे बात करें। तो दिक्कत वहीं इसलिए होती है क्योंकि नो बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि मेरे को इसको प्लान दिखाना है, नो। और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप नो प्लान दिखाना है, ये माइंड से निकाल कर हमें रिश्ते कमाना है। केवल इतनी बात जानकर आप आगे बढ़ते चल जाओ, व्यापार तो अपने आप हो जाएगा, व्यवहार होगा, व्यापार अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर व्यवहार ही नहीं बना और व्यवहार अगर आपने स्वार्थ की नींव पर न जमा दिया, तो वो हुँ, तो टिकेगा नहीं। तो बहुत खूबसूरत बात आपने कही है और वाक़ई में ये इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। तो हुँ। अब मैं ये पूछूँगा कि क्या डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए है?
देखो सर, 2 चीज़ें हैं, डायरेक्ट सेलिंग सर सबके लिए नहीं है और सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में आएँगे भी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। डायरेक्ट सेलिंग केवल उन लोगों के लिए है, जो आज अपने आप को ज़ीरो से हीरो बनाना चाहते हैं। अब जिस आदमी की इच्छा ही नहीं है, जो आदमी सीखना ही नहीं चाहता, जो आदमी अपने आप को बदलना ही नहीं चाहता, अब आप लोग गलती कहाँ पर करते हैं, लोग रिक्शे वाले को प्लान दे रहे हैं। हर रिक्शे वाला डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आएगा। हर रिक्शे वाले लोग क्या करते हैं, स्टोरी को सुनकर ना, ये मैंने एक रिक्शे वाले को प्लान दिया था, वो आज कामयाब हो गया, तो आपको लगता है कि हर रिक्शे वाला ही आपकी स्टोरी सुनकर या प्लान देखकर कामयाब हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बड़े लेवल पर वही आदमी जाएगा जो इंटरेस्टेड होगा। अपन करते क्या है कि अपन ने किसी आदमी को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद ना हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे क्या वो फोन उठाना बंद कर देता है। यानी कि आपकी जो बातचीत थी, आपने अपनी बातचीत कमजोर कर ली। आपने अपनी बातचीत को जिस दम के साथ उसे दिखाया था, जब आप उसे बार बार फोन करेंगे ना, तो उन्हें लगता है कि इसमें इनका बेनिफिट्स है, इसलिए ये मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो आपका फोन उठाना बंद कर देते हो। डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए नहीं है। आज देखो जो अच्छी कंपनियां हैं सर, उनके अंदर पर्सपेक्टिंग बड़ी शानदार तरीके के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ की जा सकती है। जिन भी कंपनी में आज से 20 साल पहले की डायरेक्ट सेलिंग और आज की डायरेक्ट सेलिंग में जमीन आसमान का अंतर है सर। आज की डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में कस्टमर टू मैन्युफैक्चर की कहानी है। आज की डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करने की कहानी है। जब आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते हैं किसी के साथ दम के साथ, अब मान लो समझ लो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है शिव जी, जब मैंने अपने प्रोडक्ट की जानकारी इस लेवल की आपको दी है, तो मुझे नहीं लगता कि सर आप मेरा प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। अगर आप टाल-मटोल कर रहे हैं, अगर आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैंने आपको 1 बार ट्राई करूँगा, 2 बार ट्राई करूँगा। अब मुझे ये लगता है कि मेरी बातचीत मैं अच्छे ढंग से आपको समझा नहीं पाया, इसलिए आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो मुझे मेरे पे काम करने की ज़रूरत है। और जिस दिन आपने अपने ऊपर काम कर लिया, फिर आपको दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर बनने से क्या कोई रोक नहीं सकता सर। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? अब आप समझो शिव जी, एक भिखारी के पास क्या सुबह लिस्ट होती है कि बिल्कुल। उसे उसे आज भीख कौन देगा? क्या एक सब्जी वाले के पास सुबह लिस्ट होती है कि आज उससे सब्जी कौन लेगा? अगर उसकी आवाज में दम होगा, वो अपने काम के प्रति सॉलिड होगा, वो अपने काम के प्रति पूरा लॉयल हो। अब भिखारी का मतलब समझो काम क्या है? भिखारी का काम है भिक्षा मांगनी। अगर वो ढीले-ढूले मन से भिक्षा मांगेगा तो उसे भिक्षा मिलने वाली नहीं है। तो उसे वो स्टाइल, वो चीजें वो करनी पड़ेगी, अपनी प्रेस्टिंग रखनी पड़ेगी, जिससे उसे भिक्षा मिले। इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग है। लोग प्लान दिखाते वक्त ना, प्रोडक्ट दिखाते वक्त, सिस्टम दिखाते वक्त, चीजें दिखाते वक्त जोश और जुनून नहीं रखते। पवन अरोड़ा ने जोश और जुनून रखा, 8 क्लास पढ़ाई लिखाई करी, उसके बावजूद आज पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया सर। सिंपल सी कहानी है, आप में दम होना चाहिए। जब आपके प्लान में दम है, प्रोडक्ट में दम है, सिस्टम में दम है, चीजों में दम है, तो आपका फर्ज है सिर्फ आपने प्लान दिखाइए। आप 1 बार उसे कॉल कीजिए, 2 बार कॉल कीजिए, कहानी खत्म। पीछे मत पड़िए किसी के भी। ब्यूटीफुल। ये बहुत महत्वपूर्ण सेल्स ट्रेनिंग का एक विषय था जो आपने इस सवाल के माध्यम से नो सॉल्व कर दिया। सब नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, पीछे नहीं पड़ना है हमें। और अगर लोग आपकी नो प्रोडक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं या जरूरत का प्रोडक्ट होते हुए भी नो अगर आपको वो ना कह रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता हो। तो अगर आपको नो मिले तो नो निराश नहीं होना है, अपने ऊपर काम करना है और संपर्क और संबंध बनाकर रखना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे यू आंसर्ड। तो आपकी ये जो ऊर्जा है इसका राज क्या है पवनदीप सर? सर देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। मैं अक्सर मीटिंगों में एक ही चीज बोलता हूँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। है ना? पिछले 21 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ। जब आप लगातार काम करते हैं तो आपके पास पैसा आता है। जब लगातार आपके पास पैसा आता है तो आपके ड्रीम पूरे होते हैं। जब आपके ड्रीम पूरे होते हैं, तो जिस वजह से आपके ड्रीम पूरे हो रहे हैं, उस बिज़नेस के अंदर आपकी ऊर्जा कम हो जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। तो आपके ऊर्जा का कारण बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, आपके सपने पूरे होते जा रहे हैं। तो वो कौन सा सबसे बड़ा सपना जो अभी तक आपने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पूरा किया, तो जो विच इज वेरी नियर टू योर हार्ट? देखो सर, बड़ा नियर टू हार्ट मेरा सपना है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया ना, तो मेरे पास 50 गज का मकान था हमारा। लेंटर डलवाने तक के भी हमारे पास पैसे नहीं थे, और जिस कॉलोनी में हमने मकान लिया था, वहाँ पे ₹700 गज जगह मिलती थी। यानी कि
50 गज का जो प्लॉट था ना वो 35,000 रुपए का था, 35,000, और वो भी हमने किस्तों में लिया था, हमारे पास 35,000 रुपीज भी नहीं थे। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, तो जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब बातचीत होनी शुरू हुई, साल 2 साल 3 साल बाद हमने सपने देखने शुरू किए, तो सपने देखने शुरू करिए तो हमने घर देखने शुरू किए कि आने वाले टाइम में ऐसा भी घर होगा, ऐसा भी सिस्टम होगा, ऐसी भी चीजें होंगी। और जब अपन थे कि यार जब अपन होटल्स में जाते थे ना, होटल्स में जा रहे थे, तो होटल्स में जाके रुकते थे तो ऐसा फील होता था कि यार यस ऐसा होटल होना चाहिए, अपना भी ऐसा होटल होना चाहिए, यस ऐसी लाइफ अपनी भी होनी चाहिए। तो वो मैंने आज से ना 7 साल पहले मैंने एक ड्रीम लिया, एक सपना लिया, मुझे ऐसा होटल्स बनाना है, मुझे ऐसा ड्रीम हाउस बनाना है, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो आप सब लोगों की वजह से, प्यार की वजह से डायरेक्ट सेलिंग में 2025 जनवरी में मेरे दोनों ड्रीम जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि मेरा शानदार। होटल का सपना भी कंप्लीट हो जाएगा, रेडिसन की मैंने फ्रेंचाइजी ली है कसौली हिमाचल के अंदर, और अरे, आज मेरा जो घर है वो ड्रीम हाउस मेरा बन रहा है। यानी कि वो ऐसा घर बन रहा है कि जिसे देखकर मेरी माताजी जहां पर भी हैं, मेरे पिताजी जहां पर भी हैं, उन्हें ये गर्व होगा कि हम किसी इंसान को नहीं पैदा करके आए, एक ऐसे लड़के को पैदा करके आए थे जिसने हजारों लोगों के सपने पूरे करे ही करे, और साथ में उसने हमारे उस सपने को पूरा किया जो हमने देखा था कि घर ऐसा भी होना चाहिए। खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि वो जनवरी का वो दिन, वो पल यादगार रहने वाला है। और हम समझ पा रहे हैं कि आप एक अच्छे एक ड्रीम हाउस में तो रह ही रहे हैं, और अब जो आपका ड्रीम हाउस बन रहा है तो आपके कैसे ड्रीम हो सकते हैं जो आपको इतना ऊर्जावान रखते हैं। वन ऑन वन मीटिंग या सेमिनार्स, इफेक्टिव क्या है ज्यादा? सर देखो, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे रोल अदा करती हैं। वन ऑन वन मीटिंग का रोल अपना है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कोई सेमिनार्स नहीं होते, कोई होम मीटिंग नहीं होती, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होते, आपको वन बाय वन ही प्लान देना होता है। बड़े सेमिनार में हमेशा इंसान डिसीजन ले सकता है, मोटिवेट होकर डिसीजन ले सकता है। सर ड्रीम हमेशा वन बाय वन बैठकर ही बनते हैं। सेमिनार्स का अपना रोल, वन बाय वन का अपना रोल। एक बहुत शानदार विजन के साथ आप काम कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में आप 100 शहरों के अंदर में 100 वेन्यू मीट्स का, 100 सेमिनार्स का आपने संकल्प लिया है। तो हम्म। व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड? क्या चीजें थी जो आपको इस तरह का ड्रीम लेने पे मोटिवेट करी? तो देखो, आज तक होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक ही जगह पे मीटिंग हो रही है, या दो ही जगह पे मीटिंग हो रही है, या तीन ही जगह पे मीटिंग्स हो रही है। जैसे क्या होता है, कोई भी फिल्म लगती है, वो हिट कब होती है सर? जब वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही दिन में रिलीज होती है। समझना, जी। मूवी अगर कहीं पर फ्राइडे को लॉन्च हो, कहीं पर सैटरडे पे लॉन्च हो, कहीं पे थर्सडे को लॉन्च हो, किसी पे मंडे पे लॉन्च हो, तो वो मूवी कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगी। मूवी हमेशा फ्राइडे को लॉन्च होती है, एक ही दिन में हर जगह पे लॉन्च होती है। तो मेरा था यार ऐसा कोई मोटिवेशन करें, ऐसा कोई अलग करें, ये पूरे हिंदुस्तान को जो मैसेज मिले है ना। तो हमने 11 फरवरी से स्टार्ट किया सर। 11 फरवरी को हमने 5 प्रोग्राम किए, फिर हमने 7 अप्रैल को 20 इवेंट किए, अभी हम लोग 9 जून को 30 इवेंट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम 100 इवेंट 31 दिसंबर की प्लानिंग में चल रहे हैं कि हम 100 इवेंट्स एक ही दिन में करेंगे। जब आपके 100 इवेंट एक ही दिन में होंगे तो ना सर डायरेक्ट सेलिंग का माहौल ही कुछ और हो जाएगा। जो लोगों के मन में नेगेटिव एरिया है वो कुछ और ही हो जाए, चाहे वो आप किसी भी कंपनी से हो, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग से हो, तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। शानदार, शानदार सर। सर, ऐसा है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो सफल नहीं होते हैं वो ट्रेनर बन जाते हैं। हम्म। वो क्या आपकी सब ट्रेनर्स को लेकर ऐसी ही राय है? नहीं सर, मैंने मैंने ना अभी फेसबुक पर भी एक चीज डाली थी कि 90% फेल लोग ट्रेनर मैं बनते हैं। मैं आपको फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न मैं पूछ मैं रहा मैं हूँ। आपको सवाल करता हूँ सर। जी। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम क्या आती है सर, हम लोग किससे चीजें पूछ रहे हैं जिसने कभी वो चीजें हैंडल नहीं करी। समझना, नेटवर्क मार्केटिंग में भी 90% फेल लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ जाते हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी भी अच्छा नहीं कहते। सिर्फ कौन लोग अच्छा कहते हैं? जो 10% सफल हो जाते हैं। बहुत सारे ट्रेनरों को सर मैं जानता हूँ, बहुत सारे ट्रेनरों को जो बहुत जोश के साथ, जुनून के साथ ट्रेनिंग देते हैं, पर लेकिन 3 साल बाद पता चलता है कि वो ट्रेनिंग फील्ड को भी गालियां दे रहे हैं। मैं किसी डायरेक्ट हमेशा सेलिंग कंपनी में ज्वाइन कर लिया। फिर
वो ना डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रहते हैं ना ट्रेनर रहते हैं। मेरे कहने का सिंपल सा एक मुद्दा क्या रहता है, 90% लोग हैं वो किसी भी फील्ड के अंदर फेल हो जाएंगे। जो डायरेक्ट सेलिंग को समझता ही नहीं है, जो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को नहीं समझता, चीजों को ही नहीं समझता, वो कैसे इस तरह डायरेक्ट सेलिंग की भी ट्रेनिंग दे देगा। तो कई नहीं हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बात के बारे में गलत मैसेज भी आया हो, तो पर नहीं नहीं लेकिन मेरा। बिल्कुल, मुझे मुझे नहीं लगता है कि आपकी बातों का कोई गलत मैसेज गया है, क्योंकि ये रूट प्रॉब्लम है। ये ना, आज हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी व्यक्ति, लीडर भी ज्वाइन करता है, वो डायरेक्टली अपने आप को डायरेक्ट सेलर तो गर्व से कह ही नहीं पाता है। वो कहता है मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, वो कहता है मैं ट्रेनर हूँ। भाई आप डायरेक्ट सेलिंग अच्छे से कर लो, ट्रेनर खुद बन जाओगे। मतलब बिल्कुल आज आज पवनदीप सर को मेरे को ये बोलना नहीं पड़ेगा कि ही इज अ डायरेक्ट सेलर और अ लीडर और ही इज अ मोटिवेटर, ही इज अ ट्रेनर। एक्चुअली ही इज अ इंस्पिरेशन टू मेनी, बिकॉज वो काम करते करते ऑलरेडी आपके साथ टैग जुड़ते चल जाते हैं। बिल्कुल। सर मुझे ऐसा फील हो रहा है यू आर अ इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लीडरशिप इन डायरेक्ट सेलिंग। मतलब आपसे जितनी बात करते जाएंगे हम लीडरशिप की गहराई में, हम ट्रेनिंग और एजुकेशन ट्रेनिंग, एजुकेशनल ट्रेनिंग, नॉट नॉट जस्ट अ मोटिवेशनल। मोटिवेशन तो आपके शब्दों के अंदर में ऊर्जा दे देता है, बाकी जो आपकी बातें हैं दैट इज प्योर एजुकेशन बेस्ड। सो कमिंग ऑन टू माय लास्ट एंड वन रेगुलर क्वेश्चन, थॉट्स ऑन शिव अरोड़ा मोटिवेशन। सर देखो, थॉट्स ऑन शिव अरोड़ा मोटिवेशन बड़ी सिंपल सी कहानी है शिव जी। जब आपने इस ट्रेनिंग फील्ड में रखा, जब मैंने थोड़ा सा आपको जानने के बारे में सुनना शुरू किया, देखना शुरू किया, शायद आप मेरे को मिलने भी आए थे, अभी हमने पीछे जी राहुल सदन जी की एक मीटिंग में आप आए, तो जी तब मैंने थोड़ा सा नाम सुनना शुरू किया, यार ये एक शिव अरोड़ा जी भी हैं जो ट्रेनिंग पार्ट के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। तो शिव जी देखो, कोई भी इंसान जब अपनी फील्ड के अंदर बड़ा बनना चाहता है और वो लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, उसे बड़ा होने से कोई भी रोक नहीं सकता। शिव जी का जो एंथुसियाज्म है, जो उनका अपने प्रति एटीट्यूड है, वो शिव जी को एक दिन बहुत बड़ा कर देगा। थैंक यू सो मच पवन सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके, और आई एम वेरी श्योर कि ये एपिसोड बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स की लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द थैंक शो। यू सो मच, थैंक यू सो मच शिव जी।